अब हम एक दूसरी साखी लेंगे कबीरदास की। ये है साखी नंबर, अगर आप बोलें तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर की साखी। टोटल 8 साखियाँ हैं। साखी का मतलब क्या होता है वो भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। साखी क्या होती है? साखी मतलब होता है जो सत्य, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान, या इसमें कबीरदास जी जो है, क्योंकि वो एक उन्होंने साधु का जीवन बिताया है, और वो शास्त्र शास्त्र यानी किताबों में पढ़े हुए ज्ञान की बजाय अनुभवजन्य ज्ञान को महत्व दे रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि जो अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और अनुभव उनको कहाँ से प्राप्त हुआ? वो एक साधु के रूप में घूमते रहे, इधर उधर सब जगह उन्होंने घूमे, और उससे उनको जो जिन जिन संतों के, जिन जिन महात्माओं के संपर्क में वो आए, और उनसे जो उनको व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ, वो उन्होंने साखियों में डाला है। इसीलिए इसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है। यानी वो आपको डायरेक्ट उनका ज्ञान आपको मिल रहा है, यानी जो उन्होंने प्राप्त किया वो ज्ञान आपको यहाँ पे बताया गया है इस पुस्तक में, इसलिए इसे साखी बोला गया है। अब हम पहली जो साखी है उसके हम चर्चा कर लेते हैं। 7वें नंबर की साखी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आशिर पीव का, पढ़े सु पंडित होए। क्या कहना चाह रहे हैं? पहले हम कुछ शब्दों पे गौर कर लेते हैं जो इसमें आए। पहला है पोथी। पोथी का मतलब पुस्तक या शास्त्र, कोई वेद है या जो भी है जिसमें ज्ञान संचित है, जिसे हम मानते हैं कि इसमें हमको पढ़ने से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है, तो पोथी हो गई। पढ़ी पढ़ी यानी पढ़कर, उसको पढ़ पढ़ कर, यानी बार बार रिपीट करके, रट रट के या पढ़ के, जो भी है उसको। और जग यानी संसार, मुआ यानी जो है वो मर गया है, यानी मर गया यानी उसको पढ़ पढ़ के वो सब लोग निकल गए हैं पढ़ पढ़ के। पंडित यानी जिसको हम ज्ञानी बोलते हैं। एक जो पंडित होता है वो एक पंडित वो नहीं जो जो पूजा वूजा करा रहा है, जो पूजा भी करा रहा है वो भी एक तरह से ज्ञानी है, उसको उस क्षेत्र का ज्ञान है। तो हम पंडित यहाँ पे वो लिटरल पंडित की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कह रहे हैं ज्ञानी। कबीरदास जी जो कह रहे हैं इसमें वो ज्ञानी की बात कर रहे हैं कि बया न कोई, यानी पोथी जो है, किताबें जो इतनी सारी आप पढ़ रहे हो संसार में, बहुत सारी जो किताबें हैं नॉलेज की, उनको पढ़ पढ़ के भी आप जो है ज्ञानी नहीं बन पाए। यानी इतना पढ़ पढ़ के लोग निकल गए, इतने पढ़ पढ़ के मर गए, इतने लोग हो गए, लेकिन कोई ज्ञानी नहीं बन पाया। अब ज्ञानी कौन है? ज्ञानी पुरुष किसे बताया उन्होंने? यानी वो बता रहे हैं कि किस चीज़ से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, कहाँ से सही ज्ञान कहाँ है, उनके हिसाब से ज्ञान कहाँ है। क्योंकि वो जो है शास्त्रों को महत्व नहीं दे रहे, वो अनुभवजन्य शिक्षा को महत्व दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला, वो क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि एक आशिर, आशिर यानी अक्षर, एक आशिर, एक खाली एक अक्षर की बात कर रहे हैं, एक अक्षर पीव का यानी प्रेम का, यानी भक्ति का। अगर आपको एक अक्षर भक्ति का आता है, एक अक्षर पीव का, पढ़े सुपंडित हो, यानी आप अगर यदि एक अक्षर पढ़ लेते हैं, एक अक्षर भक्ति का आपको समझ में आ जाता है, भक्ति ईश्वर की भक्ति का, तो भी आप पंडित हो जाते हो। यानी आप इतना शास्त्र पढ़ रहे हो, उससे आपको कोई भक्ति नहीं हो पा रही, आपको कोई भी ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा। खाली आप ईश्वर की भक्ति में अगर थोड़ा भी कुछ करते हो प्रयास, थोड़ा भी ईश्वर की भक्ति में आप लग जाते हो, तो भी आप ज्ञान, आपको वास्तविक जो सत्य ज्ञान है उसका आभास हो जाएगा। वही उन्होंने इसमें बताया है। अब इसमें दो पक्ष हैं, कला पक्ष और इस जो है इसके भाव पक्ष क्या है और कला पक्ष क्या है। भाव तो उन्होंने बताया, भाव जो हमको समझ में आ रहा है वो ईश्वर की भक्ति की तरफ कह रहे हैं, भक्ति के महत्व को बता रहे हैं। यहाँ पे जो है वो पोथी पुस्तकों में जो ज्ञान छुपा है उसके महत्व को, उसको नकार रहे हैं कि वो किसी भी काम का नहीं है। संसार में आज तक कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ के ज्ञानी नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि जो ईश्वर की भक्ति है उसी से ही आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, सत्य का प्राप्त हो सकती है, सत्य का पता चल सकता है। अब उसमें हो गया ये हमारा हो गया। अब कला पक्ष, इसके अंदर कला क्या है? हमने भाव पक्ष पे चर्चा कर ली, अब हम कला पक्ष पे आते हैं। कला पक्ष क्या है? इसमें जो है सहज भाषा है, इसमें सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है, और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, जो कि किस वर्ड में मिल रहा है? पोथी पढ़ी पढ़ी। जो हमें पोथी पढ़ी पढ़ी यानी प और प, 3 बार प का उपयोग हुआ है लगातार, तो हमें पता चल रहा है कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये 3 चीज़ें अगर हम लिख देते हैं, भावार्थ, उसके बाद भाव पक्ष और लास्ट में जो है कला पक्ष, तो हमारा इसके साथ जो है वो पूर्ण रूप हमारा हो जाता है इससे साथ, इसका मतलब। तो इसी के साथ फिर अगले एक और साखी के भावार्थ के साथ, उसके मीनिंग के साथ हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। धन्यवाद।